असीम शक्तियों के स्वामी भीष्म पितामह द्वापर युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में आते थे। कितने शक्तिशाली थे देवव्रत भीष्म। कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र थे उनके पास और कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने। उनके बारे में बहुत से रहस्य जो उनके जीवन से जुड़े हुए थे आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। गंगा ने शांतनु से विवाह करने से पहले ये वचन लिया था कि वो कभी भी गंगा के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भीष्म पितामह शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र थे। उनसे पहले गंगा 7 पुत्रों को नदी में बहा चुकी थी। गंगा अपने 8वें पुत्र को भी नदी में डुबोने वाली थी, मगर शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया। वचन भंग होने के कारण गंगा बोली, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, और जाते हुए उन्होंने शांतनु को बताया कि तुम्हारे 8 पुत्र महाभाग वसुदेवता हैं। वशिष्ठ जी के श्राप के कारण ये मनुष्य योनि में आए थे। पहले भीष्म पितामह का नाम देवव्रत रखा गया था। उन्हें गंगा दत्त के नाम से भी पुकारा जाता था। शांतनु हरिदास की पुत्री सत्यवती पर मोहित हो गए और उन्होंने हरिदास के समक्ष उनकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। हरिदास ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी सत्यवती से होने वाली संतान ही बनेगी। तब देवव्रत ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की और इसी से प्रसन्न होकर शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अपनी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म भी हुआ। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा अलग अलग गुरुओं से अर्जित की, जैसे कि देव गुरु बृहस्पति से उन्होंने दंड नीति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने राजनीति और अन्य शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से उन्होंने वेदों का ज्ञान लिया। ऋषि चवन्य से उन्होंने आयुर्वेद और अन्य शास्त्रों का ज्ञान लिया। सनत कुमार जी से उन्होंने मानसिक और आध्यात्मिक विज्ञान सीखा। परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र विद्या और धनु विद्या का संपूर्ण ज्ञान लिया। भीष्म पितामह के पास ब्रह्मास्त्र, प्रसवापस्त्र, वरुण, अग्नि आदि देवों के मूलभूत दिव्य अस्त्र भी थे। अब बात करते हैं उनके जीवन में शुरू से लेकर और कुरुक्षेत्र के युद्ध तक उनके पराक्रम के बारे में। सत्यवती और शांतनु के चित्रांगन और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद एक गंधर्व के हाथों मारा गया और भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक कर दिया। जब विचित्रवीर्य के विवाह का विचार भीष्म पितामह को आया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि काशी राज अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर कर रहे हैं। उस समय भीष्म पितामह एकमात्र रथ के साथ वाराणसीपुरी गए। वहाँ बहुत से राज्यों के वीर राजा स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए हुए थे। उन्होंने उन तीनों कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और सभी राजाओं को ललकारा कि मैं इन कन्याओं को बलपूर्वक हर कर ले जा रहा हूँ। अगर तुम लोग मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। आओ और दिखाओ अपना बल। फिर तो समस्त राजा इस अपमान को सह नहीं सके और उन राजाओं ने भीष्म पितामह के साथ घोर युद्ध शुरू कर दिया। वहाँ पर शाल्व देश के राजा भी मौजूद थे, जिन्होंने भीष्म पितामह के साथ युद्ध किया और भीष्म ने अपने बाणों से उन्हें घायल करके पराजित कर दिया। जब भीष्म पितामह तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर आए तो सत्यवती तीनों के साथ विचित्रवीर्य की शादी करना चाहती थी। 2 कन्याएं तो इस विवाह के लिए राजी थी, लेकिन एक कन्या जिसका नाम अंबा था वो शाल्व राज से विवाह करना चाहती थी। उधर मगध के राजा जरासंध जो कि काशी नरेश के मित्र थे, अपने मित्र की कन्याओं के अगवा हो जाने पर भी उनकी कोई सहायता नहीं कर पाए, क्योंकि वो सब जानते थे कि वो सभी मिलकर भी भीष्म पितामह को पराजित नहीं कर पाएंगे। उद्योग पर्व अध्याय 55 के अनुसार दुर्योधन पूर्व काल की बात बताते हुए कहता है कि अपने पिता शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म पितामह ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही राजाओं को जीत लिया था। ये वृतांत हमें बताता है कि युवा अवस्था में भीष्म पितामह अजय थे। जब विचित्रवीर्य का भी छोटी अवस्था में ही स्वर्गवास हो गया तो सत्यवती ने भीष्म पितामह से कहा कि अब तुम ही इस राजगद्दी को वारिस दे सकते हो। संतान प्राप्ति के लिए तुम विचित्रवीर्य की दोनों रानियों से शादी कर लो। लेकिन भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने को तैयार नहीं थे। तब
भीष्म पितामह की सहमति से सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास जी का आह्वान किया और कुरु वंश की वृद्धि के लिए विचित्रवीर्य की पत्नियों के गर्भ से पांडु और धृतराष्ट्र को उत्पन्न किया। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 188 के अनुसार पांचाल नरेश द्रुपद ने भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो द्रुपद ने उनसे एक पुत्र मांगा जो कि पितामह को मारकर उसका बदला ले सके। भगवान शंकर ने कहा कि ये असंभव है, तुम्हारे भाग्य में पहले पुत्री का जन्म लिखा है, उसके बाद पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन जब द्रुपद इस बात के लिए नहीं माना तो भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी जो कि पुरुष के ही समान होगी। इसके बाद द्रुपद के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया जो कि बाद में शिखंडी कहलाई, यानी कि वो एक किन्नर थी। द्रुपद के यहाँ किन्नर ने क्यों जन्म लिया, इसके लिए भी एक विचित्र कथा है। भीष्म पितामह जब काशीराज की 3 कन्याओं को विचित्र वीर्य से विवाह करने के लिए उठाकर लाए थे, तब अम्बा जो कि शाल्वराज से विवाह करना चाहती थी, अपना प्रतिशोध लेने के लिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे भीष्म पितामह के वध का वरदान दिया। अब यही कन्या अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ शिवजी के वरदान की वजह से शिखंडी के रूप में पैदा हुई थी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में यही भीष्म पितामह के वध का कारण भी बनी थी। भीष्म पितामह का एक बार अपने ही गुरु परशुराम जी के साथ भी भीषण युद्ध हुआ था और ये युद्ध 23 दिनों तक चला था। इस युद्ध में कोई भी अपनी पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब भीष्म पितामह ने पराशवपस्त्र नाम का अस्त्र चलाया जिसका उत्तर परशुराम जी के पास नहीं था और उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी अर्जुन के साथ भीष्म पितामह का प्रलयंकारी युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रजापति इंद्र, अग्नि, रुद्र, कुबेर, वरुण, यम, वायु सभी ने मिलकर दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया था, लेकिन एक अकेले गंगा पुत्र भीष्म ही थे जो इन सब के सामने डट कर खड़े रहे। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने भीष्म पितामह को ही अपना सेनापति बनाया था और उन्होंने शक्तिशाली पांडवों के भीम, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और सत्यकी जैसे योद्धाओं को भी पराजित कर दिया था। 9वें दिन जब भीष्म पितामह का युद्ध अर्जुन के साथ हुआ तब उन्होंने इतने बाण चलाए कि उनके बाणों से श्री कृष्ण भगवान भी घायल हो गए थे। तब कृष्ण भगवान इतने क्रोधित हो गए कि वो भीष्म पितामह को मारने के लिए रथ का पहिया लेकर दौड़े। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भीष्म पितामह कितने पराक्रमी रहे होंगे कि श्री कृष्ण भगवान को भी उन्हें मारने के लिए अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा। और जिस दिन अर्जुन के साथ भीष्म पितामह का अंतिम युद्ध था उस दिन उन्होंने अपनी ही मृत्यु का रहस्य पांडवों को बताया कि वो शिखंडी को युद्ध के मैदान में ले आए, तभी उनका वध हो सकता है। इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि अगर भीष्म पितामह अपनी ही मृत्यु का रहस्य पांडवों को न बताते तो उन्हें मारना पांडवों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 40वें दिन के बाद उत्तरायण के पहले दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। तो उम्मीद करते हैं भीष्म पितामह के पराक्रम और अस्त्र शस्त्र के ज्ञान के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।